अच्छा जी, आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे, देखिए वो है नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, और उसमें मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं या हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो -3x माइनस 4x प्लस 12 सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि बनता क्या है। तो x अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x माइनस 3 माइनस 4 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर इसमें ये आ जाएगा कि x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0। तो x के ये आ रहे हैं दो आंसर। ये वो तरीका है जो सोल्यूशन हमें मिलता है। ठीक है, हमारा जो आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नेचर ऑफ द रूट्स पे है। यानी हम इस पॉइंट पे डिस्कस नहीं करेंगे कि जो भी हमारे पास रूट आ रहा है, हम इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे कि सोल्यूशन कैसे लेना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक की हद तक जो सोल्यूशन के मेथड हैं वो हम पढ़ चुके हैं। देखिए, एक्स के दो आंसर आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर तो x का कोई आंसर आ जाए, यानी आपकी कैलकुलेशन कोई ना कोई आंसर निकाल दे, तो ये जो x के आंसर्स होते हैं 3 एंड 4, इनको हम बोलते हैं रियल रूट्स। ठीक है जी, ये कहलाएंगे रियल रूट्स, क्योंकि x के आंसर्स आ रहे हैं। फिर ये x के दो आंसर्स आ रहे हैं, तो इन एडिशन अगर हम करें तो इन दो आंसर्स को हम बोलेंगे ये डिफरेंट रूट्स हैं। तो डिफरेंट रूट्स को हम जिस टर्म से यूज़ करेंगे वो बनाएगा डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स को कंबाइन करें ना, तो हम ये बोलते हैं कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो आ रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, ये नेचर ऑफ द रूट्स आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखें कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं, -7x प्लस 12 इक्वल टू 0 और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। ओके सर जी, -7 तो प्लस माइनस 49 एंड 4a एंड c डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो x का आंसर आ रहा है +-1 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो रूट के अंदर 1 आ रहा है। ठीक है, ये जो 1 है ये पॉजिटिव नंबर है। मतलब ये हुआ कि एज क्वाड्रेटिक फार्मूला इज -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। तो जो पोर्शन इसके अंदर लाई करता है ना, मसलन ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रूट के अंदर जो पोर्शन है ना, ये बेसिकली नेचर को डिफाइन करता है। ठीक है, अब ये कैसे डिफाइन करता है कि अगर मैं इन दोनों स्टेप्स को कंपेयर करूं और सिर्फ रूट के अंदर वाली वैल्यू लूं, तो b square minus 4ac is equal to 1 and what is 1? 1 is greater than 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि b square minus 4ac is positive। any number greater than 0 mean positive। अब ये जो b square minus 4ac है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अगर इसकी हम स्टेटमेंट लें तो वो स्टेटमेंट क्या बनेगी कि इफ़
b square minus 4ac is greater than 0, then roots are real and distinct। या इस स्टेटमेंट को ऐसे ले लेते हैं कि इफ रूट्स आर रियल एंड distinct, then b square minus 4ac will greater than 0। ठीक है, अभी मैं ग्राफ पे आऊंगा तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं, कोई ऐसी इक्वेशन लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक किया जाए तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँ तो आप मिड टर्म ब्रेक करके लिख सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक करेंगे ना तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और ये जो चीज़ बनती है जी, x माइनस 3 होल स्क्वायर है, तो x माइनस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो अगर हम दोनों तरफ इसका रूट ले लें तो उससे ये बनेगा कि x माइनस 3 स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस 0 स्क्वायर रूट। तो ये तो इसको ख़त्म करके विदाउट स्क्वायर कर देगा, प्लस माइनस ज़ीरो, ज़ीरो मीन ज़ीरो, तो x का एक आंसर आ रहा है, राइट। या मैं इसको अगर यहाँ से लिखूँ तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3, यानी इसका मतलब है एक ही आंसर दो दफ़ा आए ना, उसको हम बोलते हैं इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स बोलते हैं या उसको हम बोलते हैं रिपीटेड रूट्स। ये दोनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं नेचर ऑफ रूट्स के लिए, और तब होती है जब आपके पास एक ही आंसर आता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी जगह पे अब देखिए x का आंसर तो आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसमें ये बात करें कि नेचर ऑफ रूट्स को आंसर निकाल के और सामने आंसर को देखते हुए कमेंट दें, तो एक बात तो ये आएगी, रियल एंड रिपीटेड या इक्वल, रियल और इक्वल जो भी है, रिपीट, रियल एंड इक्वल रूट्स कह सकते हैं, ये इसकी नेचर है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनता है, माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4a एंड c। तो आप रूट की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके देखें कि अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, तो आप ये देखेंगे कि अंडर रूट, और हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू चेक करें तो वो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब आप इन रूट की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0। अच्छा, अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जिस टाइम अगर हम इसको लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 0, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम इसकी स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट क्या बनती है, वो स्टेटमेंट ये बनती है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, then roots are real and equal। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह कर लें कि if roots are real and equal, then real and equal हो तो then b square minus 4ac will be equal to 0।
ये हमारे पास इसकी आएगी। तो अभी हम आगे अगले फेज में इनके ग्राफ को भी चेक करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी इसकी केस की तरफ चलते हैं। देखें, ले जी, अब थर्ड केस हम इसका लेते हैं, कोई ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। एक तो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, वन स्क्वेयर माइनस फोर ए एंड सी। तो this is 2 into 1. This implies that x is equal to minus 1 plus minus रूट ऑफ थ्री बच जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लें बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस थ्री, एंड माइनस थ्री इज नंबर विच इज लेस देन जीरो। यानी जीरो से लेस जितने नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। तो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ये निकल आया। अब हम यहाँ से इसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं कि इफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, तो द रूट और नॉट रियल। अब वो रियल नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो कैलकुलेटर उसमें एरर दे देता है। इसका मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो रूट्स आर नॉट रियल। और इसी स्टेटमेंट को अगर रिवर्स करके कहें कि इफ रूट्स आर नॉट, अच्छा जी, अगर हम इसी स्टेटमेंट को साथ लेके चले कि इफ रूट्स आर नॉट रियल, आप देखो नॉट रियल है, तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्क्रिमिनेंट विल गिव यू आंसर लेस देन जीरो, लेस देन जीरो आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप ये देखें कि इससे पहले कि मैं इस ग्राफ के यानी जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है उसको चेक करूं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को अगर प्लॉट किया जाए तो देखें कि इसकी प्लॉटिंग जो है ना वो किस तरह की हो सकती है कि जीरो, एक्स की वैल्यू वन लें तो वाई की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू टू लेना, टू स्क्वेयर करें तो वन टू थ्री फोर, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ रहा है फोर। इसी तरह एक्स की वैल्यू माइनस वन लें, यानी माइनस वन का मतलब है यहाँ पे जब स्क्वेयर होगा तो इसका आंसर भी प्लस वन आएगा, तो प्लस आ गया। इसी तरीके से अगर माइनस टू लें तो माइनस टू का स्क्वेयर प्लस फोर आएगा। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है ना वो एक यू शेप का ग्राफ बनाएगा। ठीक है, हम यू शेप के ग्राफ को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह देते हैं कि दिस इज हैप्पी फेस। ठीक है, अब ये देखो हैप्पी फेस अगर हम बनाते हैं तो ये हैप्पी फेस है। तो ये हैप्पी फेस यहाँ से इसका स्माइलिंग फेस बन रहा है। तो जो स्माइलिंग फेस आएगा यानी इसमें ये अपवर्ड बन रही होती है शेप। तो हम स्केच की बात करेंगे, तो जब हम स्केच का जिक्र करेंगे ना तो स्केच का मतलब होता है हमें शेप के बारे में आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ द शेप। अगर शेप की हमें पता चल जाए तो आगे हम स्केचिंग कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक में हमें एक बात समझ आई कि ये यू शेप का ग्राफ है। इसी तरीके से अगर ये माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाए और माइनस एक्स स्क्वेयर में कुछ वैल्यूज़ वर्किंग करके हम फाइंड कर लेते हैं ताकि आपकी तरह कैलकुलेशन भी इसमें कंफर्म हो जाए। वन स्क्वेयर इज़ माइनस वन, टू स्क्वेयर इज़ माइनस फोर। क्योंकि ये देखिए माइनस बाहर है, वन स्क्वेयर लेंगे तो स्क्वेयर उसको बाहर वाले माइनस को प्लस नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर माइनस वन वैल्यू ले रहे हैं, देखिए माइनस फंक्शन का माइनस है, फिर हमने एक्स की वैल्यू माइनस वन स्क्वेयर किया है, तो ये स्क्वेयर इस माइनस को प्लस करेगा, बाहर वाला माइनस खत्म नहीं करेगा, तो आंसर माइनस वन ही रहेगा। इसी तरह अगर हम माइनस टू लें तो ये माइनस फोर आता है। और अगर हम इस ग्राफ को इसी के साथ यहाँ पे प्लॉट कर दें तो देखें कि ज़ीरो पे ज़ीरो है और वन पे ये चीज़ माइनस वन आ गई और टू पे ये वाली चीज़ आ जाएगी वन टू थ्री फोर, तो ये फोर पे यहाँ आ रहा है। इसी तरह
ये इधर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम ग्राफ लेंगे तो ये जो है ये सैड फेस बन रहा है, यानी इसकी जो शेप है वो डाउनवर्ड आ रही है, तो हम इसको कहते हैं कि सैड फेस। तो सैड फेस में अब ये चीज़ ऐसे जाके बनती है, ठीक है। अब देख लें कि ये सैड फेस बन रहा है, डाउनवर्ड की तरफ ये चल के बन रहा है। तो दो शेप्स का हमें आइडिया हो गया। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर का एक ग्राफ है और एक है y इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वेयर का। हम यहाँ से एक नोट जो है ना वो बना देते हैं कि आप ये देखें, क्वाड्रेटिक जो ग्राफ होता है ना, अगर हम उस ग्राफ को चेक करें, सो इफ़ इट इज़ ए एक्स स्क्वेयर then the shape of the graph will depend upon the coefficient of x square, like as a is positive, तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कहता हूँ कि शेप ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। इसी तरीके से इफ a is less than 0 then shape of the graph will be sad face downward हो जाएगा, ये डाउनवर्ड शेप आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इन चीज़ों को, यानी आप देखो व्हाट इज ए विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम इस पे आते हैं, तो आप ये देखें कि ये जो हमारे पास ग्राफ बन रहा था, इस ग्राफ यानी अभी हम इसके ग्राफ को स्केच करते हैं, तो देखें देखें जी, इक्वेशन जो इसकी थी ना वो थी एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स आ रहे थे वो आ रहे थे 3 एंड 4। फिर हम ये देखें कि अगर a लिखें तो a के बारे में हमने ये कहा कि दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। so greater than 0 mean it is positive, positive mean we draw the graph विथ स्माइलिंग फेस अपवर्ड। अच्छा, अब ये जब ग्राफ आप प्लॉट करेंगे ना, तो इस ग्राफ को प्लॉट करने का आप ये देखें कि सिलसिला कैसे बनेगा, कि अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करूँ तो ये वो ग्राफ है जो इन पॉइंट से थ्रू होगा। मतलब मैं अंदाजे से ये 3 एंड 4 ले रहा हूँ, तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो 3 और 4 से गुजरता हुआ जाएगा, ठीक है जी। आप देखें कि अब यहाँ से हमें क्या पता चला, डिस्क्रिमिनेंट, अगर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट, नो वर्किंग, विल नॉट फाइंड द रूट्स, विल नॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, विल सिंपली put the values in discriminant like b square minus 4ac, and if discriminant is positive then we'll think that answer would be, there would be two answers इसके होंगे। okay, the second thing is the shape of the graph will like, the graph will intersect the x-axis at 2 points. When it intersects at 2 points, it means this, such situation is called distinct graph, यानी distinct रूट्स आ रहे हैं। देखिए x का कोई भी आंसर आए ना, जब कैलकुलेटर उसका आंसर दे दे तो इसका मतलब है ग्राफ ने x एक्सिस को हर सूरत में टच करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 और इक्वल रूट से, यानी 3 एंड 3। तो अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो देखिए ऐसी सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा किस तरीके का बनेगा। देखें कि x की वैल्यू लेता हूँ 1, 2 और 3। इसका मतलब है कि ये ग्राफ 3 पे यू शेप बनाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, यानी एज ए इज ग्रेटर देन 0 तो शेप ऑफ द ग्राफ ये बन जाएगा। अब आप इन दोनों सिचुएशंस को चेक करें कि ये वाला इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड दिस इंटरसेक्ट एट वन इक्वल रूट, यानी इट इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। जब वन पॉइंट पे कभी भी लाइन, क्योंकि एक्स एक्सिस लाइन है और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ये जो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 का, तो एक्स एक्सिस और ये आपस में टेंजेंट बनाएंगे, यानी लाइन उसको उस पॉइंट पे टच करेगी, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि रियल रूट्स के लिए हमें ये बात पता चल गई
कि अगर वो सिंपल रियल रूट्स का जिक्र करे ना, तो इसका मतलब है या तो इसमें दो सिचुएशन बनेगी, लेकिन एट ए टाइम एक ही चीज़ चलेगी, या वो ग्राफ जो है टच करेगा एक्स एक्सिस को, या दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इन दो में से कोई एक सिचुएशन बननी ही बननी है। ठीक है, अगर हम इन दोनों सिचुएशन को कंबाइन करके ना लिखें तो ये बनता है कि इफ़, देखें अगर वो ये कह दे कि रूट्स आर रियल, वो ये ना बताए कि डिस्टिंक्ट है या इक्वल है, सिर्फ रियल दे दे, तो हम यहाँ पर सोचेंगे कि ये ऐसा ग्राफ है कि ये पॉसिबल है जब हम ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करें, और वो ये भी पॉसिबल है कि वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करे। यहाँ पे देखें, ये जो टर्म यूज हो रही है ये आ रही है टचिंग एक्स एक्सिस। जब टचिंग का वर्ड आता है ना, तो इसका मतलब है कि ये टेंजेंट की सिचुएशन बन जाती है। यू नो कि टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द ग्राफ, एंड वेन एवर यू हैव द लाइन इंटरसेक्ट, जब एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करके जाती है ना, जब कट करके जाती है एक पॉइंट पे भी अगर कोई ग्राफ कट करता है, वो इंटरसेक्ट की टर्म यूज होती है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, अब देखें कि इसका मतलब है कि इफ रूट्स आर रियल देन डिस्क्रिमिनेंट would be greater or equal to जीरो, greater or equal। देखिए इसको मैं ओपन करके लिखूंगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। मीन्स एट अ टाइम एक ऑप्शन आती है और के वर्ड के साथ, यानी इसका मतलब या ये होगा या ये होगा। तो जब हमें, जब तक ग्राफ ना बना लें, जब तक उसके आंसर ना निकाल लें, तो हम फिगर आउट नहीं कर सकेंगे कि इसके दो आंसर आएंगे। ठीक है, तो रियल के लिए हमें वो चीज़ आ जाएगी, हम दोनों ये जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी है इसको कंबाइन कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आए तो इसके लिहाज से हम देखते हैं कि ये नॉट रियल रूट्स है। देखें, अब जो इक्वेशन है ना हमारी, वो क्या थी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज़ वन, वन इज़ पॉजिटिव, वन पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि द शेप ऑफ द ग्राफ वुड बी अपवर्ड, राइट। फिर सेकेंडली हमने कहा कि रूट्स आर नॉट रियल। तो अब ये वाला पॉइंट देखें, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वेन एवर यू प्लॉट अ ग्राफ with no real roots, it means the shape will be happy face because the coefficient of x square is 1, यानी u shape का ग्राफ बनना ही बनना है, but it will not touch the x axis or cut the x axis, it will move above the x axis, ये x axis के above आएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इफ, सॉरी, a इज लेस देन 0, यानी a की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव हो जाए ना, तो उसमें ये देखें, बनाना सैड फेस है, बट इट विल नॉट टच और कट एक्स एक्सिस, यानी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो उसके नीचे से ही गुजर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं नॉट रियल रूट्स, यानी जब भी नॉट रियल रूट्स आएगा तो हम उसको कहेंगे कि ग्राफ ने उसको इंटरसेक्ट नहीं करना। ठीक हो गया जी। ले जी, ये सबसे पहले तो इस सारे कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, और इसके साथ जो है ना, फिर मैं आपको, इसके बाद फिर हम अगली चीज़ पे आते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स है, इसके साथ ये वाला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको साथ साथ हम देखते जाएंगे कि यानी हमने एक केस इसमें ये बनाया, दूसरा केस ये है, और ये तीसरा केस है। यहाँ तक नोट करें जी, फिर अगला आपको काम कराऊँ जी। हो गया जी, नोट हो गया जी। जी सर। ऑलराइट। अच्छा जी, अब इसमें ये देखें कि अगर इसकी एक शॉर्ट सी समरी हम इसमें बना दें, हमें ये समझ आती है कि देखें कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा, अगर हैप्पी फेस है, अगर सैड फेस है तब भी वो इस तरह बदलेगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि ये ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस टेंजेंट बनेगा हैप्पी फेस के साथ और सैड फेस के साथ।
इसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 का मतलब है कि ये पॉसिबल है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर से जाए हैप्पी फेस के फॉर्म में और सैड फेस में वो नीचे की तरफ से जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब आ गया जी कि हम इस क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम ये एक्सरसाइज 1H है, एक्सरसाइज 1H ये CI की बुक से है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जी, करना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन, हैज डिसाइड इफ द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू इक्वल रूट्स और नो रियल रूट्स। तो देखो मैं एक पार्ट करता हूँ ना, तो जैसे ए पार्ट में हम लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। उसने कहा है ना कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, यानी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे इक्वल टू, अब क्योंकि हमें नहीं पता कि ये अभी ज़ीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे, इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये आ गया -4a&c। ठीक है जी, एक मिनट। हाँ जी। अच्छा जी, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 144 70, ये भी 144 आता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया। हमने डिसाइड करना है कि जब भी इक्वल टू 0 आएगा तो हम यहाँ पे सिर्फ ये कमेंट देंगे, हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है जी, चलें जी। अब आप बी सी पार्ट जल्दी जल्दी क्विकली सॉल्व करते जाएं और मुझे बताते जाएं कि जी बी पार्ट्स का मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा, आप मुझे बताएं कि इसके रूट्स क्या बन रहे हैं। जी बी पार्ट जो है ना वो पॉजिटिव आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसके कमेंट्स लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, इस तरह करके हम लेंगे। सी पार्ट में आ रहा है जी के रूट्स आर नॉट रियल। इस अंदाज में हम नेचर ऑफ द रूट्स है ना, अब देखिए हम सोल्यूशन इनका कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें इस क्वेश्चन में बाउंड किया है कि आप डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करें। तो डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ नेचर बतानी है, हमने आंसर नहीं उसका फाइंड करना। ले जी, अब इसके बाद है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव टू इक्वल रूट्स। अब देखो टू इक्वल रूट्स हमने लेने हैं, मसलन अब उसने देखो स्टेटमेंट को पहले हम देखें ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव टू इक्वल रूट्स, यानी टू इक्वल रूट्स का वर्ड यूज हो रहा है। इक्वल रूट्स में ये इक्वल रूट्स है, तो उसने खुद बता दिया कि रूट्स आर इक्वल। यानी अगर हम ये बात करें एज रूट्स और इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होंगे तो देखें डिस्क्रिमिनेंट, अब हम डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, खुद इक्वल टू 0 लेंगे, b की वैल्यू पुट करें, के स्क्वायर आ जाएगा 4a एंड 4 4 द 16, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो के का आंसर आ जाएगा +-4। बिल्कुल इसी मेथड पे चलते हुए आप बाकी पार्ट्स जो है ना इसके वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट में जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू के, तो पहले तो इक्वेशन को इक्वल टू 0 करना है, तो ये बन जाना 3 माइनस के इक्वल टू 0। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ क्या है, फॉर विच वैल्यू फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी अगर ये बात करें कि एज रूट्स
are distinct, roots are distinct, then b square minus 4ac will पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा। अब देखिए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो b की वैल्यू आ जाएगी 8 स्क्वायर 4a एंड c इज 3 माइनस k ग्रेटर देन ज़ीरो। 64 ये आ जाएगा 4 3 द 12 माइनस प्लस 4k इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो दिस इज 52 प्लस 4k इज पॉजिटिव, तो 4k इज ग्रेटर देन माइनस 52 और k की वैल्यू ग्रेटर देन 52/4, तो कितना आता है जी -13। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। अब क्या कह रहे हैं कि हैज़ नो रियल रूट्स, यानी इसके ए पार्ट है कि जी के एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 के एज रूट्स और नॉट रियल, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac विल लेस देन 0। तो b की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस 4 स्क्वायर 4a एंड c इज 8 लेस देन 0। 16 4 8 का 32k इज लेस देन 0, माइनस 32k इज लेस देन माइनस 16। तो नेगेटिव साइन ख़त्म करेंगे ना तो दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आपको ये बात पता है कि जब भी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में नेगेटिव साइन ख़त्म किया जाता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। देखो ये वाला माइनस साइन है ना, इस माइनस साइन ने दूसरी तरफ आना है, यानी -32 ने इस तरफ मूव करना था, वो इस साइन को पॉजिटिव कर रहा है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, ये था हमारा ये वाला टॉपिक। इसमें एक अदद क्वेश्चन जो है ना मैं और पिक करता हूँ। ले जी, ये क्वेश्चन आप लोग करें ज़रा, बताएं जी कैसे कर सकते हैं इसे। तो उसने ये कहा है कि जी आपने क्या करना है, p इज एन इंटीजर, एक ही है, फिर वो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, वैल्यूज ऑफ p नहीं है, तो एक आंसर आना। अब ये जो p की वैल्यू आई है ना, इसे इक्वेशन में पुट कर दें और उसको सॉल्व कर देना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस, यानी इसका b पार्ट है, इट इज़ प्लस 3p, 3 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 6 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस ये कितना आ जाएगा जी 14 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 84, और 84 के साथ 3 माइनस किया तो 81 इक्वल टू 0 आ गया। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, बोर्ड पे गए, 5 प्रेस किया और 3 प्रेस किया, तो इसको आगे हम इस पे 1 इक्वल टू 18 एन इक्वल 80। ठीक है, एक्स का आंसर इसमें, क्योंकि ये इक्वल रूट बन रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू 9 आता है, -9। ये लीजिए -9 इसका आंसर बन